वक्फ संशोधन बिल आज सदन में पेश होगा। लोकसभा में उस पर चर्चा होगी 8 घंटे, उसके बाद उस पर वोटिंग भी हो सकती है। और इस ऐतिहासिक क्षण पर हमारे साथ संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के आज तक पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले 2 प्रश्न। पहला हिस्सा प्रश्न का ये कि क्या जेडीयू खुलकर व्हिप जारी करने के बाद अभी अपने सभी सांसदों के साथ इस संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में वोट कर रही है? दूसरा, कौन से वो सुझाव थे जो आपकी पार्टी ने सामने रखे और उसे शामिल किया गया है और वो संशोधन शामिल किए गए हैं इस बिल में? अंजना जी, जब जेपीसी में ये मैटर रेफर किया गया, हमारे पार्टी के सांसद हैं सुपौल से, उसमें मेंबर है दिलेश्वर कामत जी। मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग आकर के मिले। मैं भी उस मीटिंग में था। उन्होंने अपना जो भी कंसर्न था वो बताया वहां पर। फिर हमारे पार्टी में भी आकर के मिले और सारी बातों को देखते हुए जो हमारे मेंबर थे जेपीसी में, उन्होंने कुछ इशू को वहां पर अपनी बात रखी जो उनके कंसर्न थे। अब मुझे अभी बिल आना है 12 बजे। मुझे जो लगता है कि निश्चित रूप से उस कंसर्न को उसमें एड्रेस किया गया होगा। खास करके एक इशू जो था, जो हमारे पार्टी को या जिन लोगों से बात करके लगा, वो कंसर्न था कि रिट्रोस्पेक्टिव ये लागू नहीं हो। जब जिस दिन से बिल लागू हो जाए, उससे पहले कोई इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो उसको जरूर ध्यान में रखा जाए कि कोई ईदगाह है या कोई मस्जिद है और उस पर कोई किसी तरह की कोई विवाद नहीं हो। ये एक मेजर कंसर्न था जो हमारे मेंबर ने वहां पर ये बात रखी उस मीटिंग में। फाइनल जब बिल आएगा तभी हम ये कह सकते हैं इसको क्या इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेकिन ये एक मेजर कंसर्न था और मुझे लगता है कि जरूर इन सब बातों का ख्याल रखा गया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो नेता हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि अपने काम का उनका क्रेडेंशियल्स जो है, खास करके उस कम्युनिटी के लिए जो काम करने का है, वो आपके के संज्ञान में दे दूं एक महत्वपूर्ण बात कि 19 साल से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा, नॉट इवन 1 डे। तो वो दिखाता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो बिल आएगा वो खास करके गरीब पसमानदा मुसलमान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। संजय जी, 2 बिंदु और हैं जिस पर कई, जैसे टीडीपी ने भी रेज किया था कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर सरकार विचार करे, उनकी तरफ से ये सुझाव था। क्या आप लोग इस बात से कंफर्टेबल हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि गैर मुस्लिमों को भी, जो 2 लोगों का प्रावधान अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक है, उनको इस वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाए? एक बार एक फाइनल बिल आ जाए कि फाइनल बिल में है क्या, तभी उस पर टिप्पणी कर पाऊंगा। लेकिन ये जरूर है कि बिहार में भी अभी सारा लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो रहा है। और लैंड जब आप देखते हैं तो उसको किसका लैंड है, वो लार्जली तो जो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही, किसी का भी, आपका हो मेरा हो, किसी का भी लैंड किसके नाम से है उसको तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जाकर के देख करता है। और लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हैं, लेकिन फाइनल जब बिल आएगा तभी इस पर हम लोग कोई कमेंट कर पाएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि हम लोगों ने जो कंसर्न जो उनके थे, हमारे मेंबर ने वहां पर रखा और मुझे लगता है उन चीजों को एड्रेस किया गया है इस बिल में। एक बात ये, और सेकंड, जो लोग इसके लिए बोल रहे हैं, बिहार में सबसे बड़ा दंगा हुआ था भागलपुर दंगा 1989 में, कांग्रेस के टाइम में दंगा हुआ था और 15 साल आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रही, उनको जस्टिस नहीं मिला मुस्लिम कम्युनिटी को। और जब नीतीश कुमार आए तो 2006 में उन्होंने कमीशन बनाया, उनको न्याय मिला, उनको 84 राइट के तर्ज पे उनको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। इसलिए ये जो आज बात होती है, जितना बिहार में कब्रिस्तान है, मैक्सिमम कब्रिस्तान सरकार ने घेराबंदी की है। मैं ये सब चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये क्रेडेंशियल्स हमारे पार्टी और हमारे नेता का बिहार में रहा है। और अभी भी जो बिल आ रहा है वो कोई उनका इंटरेस्ट हार्म हो, वो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। हमारी पार्टी या हमको लगता है प्रधान जी खुलकर इस बिल का आप लोग समर्थन कर रहे हैं?
मैंने कहा ना कि जब जेपीसी में ही ये मैटर गया तो लार्जर डिबेट के लिए गया था ना। हम्म। अब प्रधानमंत्री देख जी भी यही चाहते हैं जो हम लोग को बिल्कुल, कि जो गरीब, ये जो बख मतलब दान, तो ये जो दान है वो चार पांच जो इनके जमींदार टाइप बैठे रहते हैं उनके हाथ में नहीं हो, वो गरीब मुसलमानों को इसका फायदा हो। यही बात ना हो रही है। तो अगर प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि जो गरीब मुसलमान है उनको इसका फायदा हो। बिहार में पसमानदा कितना बड़ा फोर्स है, अगर पसमानदा के लोगों को इसका जो जो अति पिछड़ा मुसलमान है, और बिहार में सरकार ने इतना सारा उनके एजुकेशन पे काम किया जो पसमानदा मुसलमान है, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव जी। इसमें आते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है तो क्या गलत है? संजय जी, हम इसीलिए जेडीयू क्यों सरकार में अभी जरूरी है ये हम दिखा रहे हैं, और बिहार में हम दिखा रहे हैं। 2020 का नंबर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सीएए के प्रोटेस्ट देश भर में हुए थे, और उस वक्त बीजेपी के साथ आपका वोट शेयर, जो नीतीश कुमार को एक वक्त पर मतलब 2009 के आसपास अगर आप देखिए तो 60% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट मिला था बीजेपी के साथ रहने के बावजूद। वो 5% हो गया 2020 विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम वोट, जेडीयू और बीजेपी के अब गठबंधन को। मैं क्या एक चीज बता क्या देता ये हूँ, नाराजगी मोल लेने को तैयार है? जी मैं जी। एक चीज बता देता हूँ बड़ा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से। नीतीश कुमार ने, और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये वोट पॉलिटिक्स के लिए तो काम किया नहीं। 2020 में तो बहुत सारे और फैक्टर थे, अब उसमें जाऊंगा तो लंबा डिबेट हो जाएगा आपके यहाँ। बहुत सारे फैक्टर थे जिस वजह से वो स्थिति बनी, लेकिन नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हमारे पार्टी का, और वो टाइम एंड अगेन बोलते भी रहे हैं कि मैं उनके लिए काम करूंगा। वोट उनके, जिनको वोट मिलता रहा, मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बताया, तो वोट देते रहे आरजेडी कांग्रेस को। कि एक हम्म। भागलपुर दंगा का जस्टिस भी नहीं मिल पाया उन लोगों को 15 साल में। और बात तो छोड़ दीजिए, सड़क बिजली पानी तो पूरा बिहार का समस्या था, लेकिन उनके लिए भी जो मदरसा का सैलरी हो, उनके लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी, सब काम नीतीश जी का आने के बाद हुआ है। और वो तब हुआ है जब बीजेपी साथ में था, एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। तो इसलिए वोट क्या होना नहीं होना, अपने काम से लोगों के बीच में गए हैं, और उसी वजह से 20 साल है। और ये टाइम एंड अगेन बोलते रहे। 20 में तो बहुत फैक्टर था जिसको लेकर के प्रॉब्लम को। ठीक है, लेकिन खुलकर इतना तो बता दीजिए कि आज आपके सभी के सभी जो जेडीयू के 12 सांसद हैं लोकसभा में, वो वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में वोट करते दिखेंगे? हाँ, जब पार्टी में तो यही ना होता है। बिल्कुल आपको हम लोग समर्थन करेंगे, एक बार बिल आ जाए, और बिल्कुल हम लोग इसका समर्थन करेंगे। जो हम लोगों के कंसर्न थे, जो इशू थे, हम लोगों ने रखा है और उनसे बात करके रखा है। कहने के लिए लोग बहुत बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को भी जो लॉजिकल बात लगा, उनका जो भी कंसर्न था, उस बात को हमारे जो उसमें मेंबर थे उन्होंने रखा है। और मुझे लगता है उन सब चीजों को इसमें अकोमोडेट किया गया है। और हम सबको लगता है कि जो जो ठेकेदार बने हुए थे उनके लिए तो मैसेज जरूर है, लेकिन गरीब मुसलमानों के हित में ही आए हो। अप्रैल मई जून से गिन लीजिए, 6-7 महीने बाद चुनाव है संजय झा जी, और कई जगहों पर विरोध देखा गया मुस्लिम समुदाय का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो जेडीयू के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी नाराजगी मोल लेने को आप लोग तैयार हैं? अब उनको जो मुझे नहीं कंसर्न्स आप बार बार उसमें, कह रहे हैं वो क्या है और कैसे समझाएंगे? अब बहुत सारे लोग बहुत पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर काम करते हैं। वो पैशन बनाना, वो चलता है। हम लोगों ने ये पॉलिटिक्स नहीं किया है कि भावना भड़का के वोट लेने का। हम लोग काम करके उनके बीच में गए हैं और आगे भी उसी लाइन पर उनके बीच में जाएंगे। हम लोग हमारी पार्टी ने और नीतीश कुमार ने कभी भावना नहीं भड़काया उन लोगों का। अच्छा, एक एक सवाल सीधा पूछती हूँ। जो ज्यादातर जितने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मैंने चर्चा की है, उनकी एक ही लाइन रहती है कि सरकार हमारी जमीन हड़पने वाली है, हमसे छीनने वाली है, ये हमारा है, मुस्लिमों का दान किया हुआ पूरी पूरी संपत्ति है। इस पर क्या जवाब है? अगर आपको तो मुझे पूरा देश लगता आप है सुन कि रहा है तो। अब एक बिल आ जाए, लेकिन सरकार कैसे कोई दान किया हुआ संपत्ति हड़प सकता है? अगर उनका संपत्ति है तो उन्हीं को बेसिकली वो रेगुलेट होके जिस पर्पस के लिए दान है, उन लोगों को उसका सुविधा मिले, उसी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को ही मिले। इतनी तो बात है, उसमें कहाँ गलत है? उनका संपत्ति लेकर सरकार कैसे हड़प लेगी? लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, ये बात तो होनी ही चाहिए ना। 4 विपक्ष के नेताओं को मैं आपके सामने कोट करूंगी और उन पर आपका क्या जवाब है ये जानना चाहूंगी।
कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अभी नेता प्रतिपक्ष बैठक कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। उनका कहना है कि यह संविधान का उल्लंघन है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को इस बिल के जरिए टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बिल इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि सबसे खराब हिंदू बनने की होड़ में कौन आगे निकले वोट के लिए। और चौथा, आपके राज्य में ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है पिछले ही विधानसभा चुनाव में, जो कह रहे हैं कि ये उम्मीद बिल नहीं, जो सरकार ने नाम दिया है, ये बर्बाद बिल है। चारों को आपका जवाब। नहीं, मैं बताऊं कि खास करके कांग्रेस और जो आरजेडी का नाम ले रहा है, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बताया बिहार में। उनके काम का ट्रैक रिकॉर्ड, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुस्लिमों के बीच में काम करने का। वोट जरूर लिए हो, लेकिन क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने में है। और ये लोग भावना भड़का करके ये डिवाइड कर रहे हैं, ये भावना भड़का रहे हैं, उनके बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। अब मुझे लगता है कि निश्चित मुस्लिम समुदाय में जो लोग समझदार हैं इस बात को समझ रहे हैं। और ये बिल जो खास करके है, ये कोई धार्मिक संस्था थोड़े है वक्फ बोर्ड, जो कोई मस्जिद और कोई धार्मिक संस्था वक्फ बोर्ड थोड़े है। ये तो बेसिकली रेगुलेट करने के लिए जो दान की जमीन है उसके लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। ये रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वो व्यवस्थित तरीके से चले। ये पहली बार कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा, 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ था। तो 2013 में क्यों अमेंडमेंट हुआ, उस समय क्यों नहीं विरोध किया? अमेंडमेंट पहली बार थोड़ा ही हो रहा है। इसलिए बिल में पारदर्शी करने की कोशिश की जा रही है। और खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, जो महिलाएं हैं उस मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। जो हम लोगों को जानकारी है वो इस बिल में लाया गया है। बिल में कहीं से भी उनके संपत्ति हड़पने का कहीं से कुछ ऐसी बात नहीं, वो संभव भी नहीं। जी, एक जो बार बार विपक्ष की तरफ से आता है, हालांकि मैंने पहले भी इस पे प्रश्न किया, वो ये कहते हैं कि जब हिंदू जो मंदिर हैं या बोर्ड्स हैं उसमें आप गैर हिंदुओं को नहीं शामिल करते हैं, मुस्लिमों को शामिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 2 गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है? इसके पीछे की मंशा पर वो सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, एक बार बिल फाइनली आ जाए, अभी हम लोगों को पूरा नहीं पता इस बिल में क्या है। जब एक बार टेबल होगा तभी इस पर कोई और कमेंट कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों से बात करके जो जानकारी मिली, उनके जो कंसर्न थे, वो सब बात हम लोगों ने उस कमेटी में रखी, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे। और हमको लगता है लार्जली उस इशू को एड्रेस भी किया गया है। और जो हम लोगों को लगता है कि ये पहली बार कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इस बार जो अमेंडमेंट हो रहा है, जो वक्फ बिल के की जो संपत्ति है, वो व्यवस्थित तरीके से जिस पर्पस के लिए लोग दान करते हैं, मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों में वो लगे, उसी की व्यवस्था के लिए बात हो रही है, उसमें कोई गलत नहीं। आखिरी के 2 सवाल संजय झा जी, और पहला सवाल यही है कि आप कह रहे हैं बार बार कि बिल पेश होगा, उसके बाद बाकी जो मतलब इंट्रिकेसीज है उस पर बातचीत करेंगे। तो आपको सरकार की तरफ से किसने ये आश्वस्त किया कि आप लोगों के सुझावों को बिल में डाला गया है? ये तो बात हम लोग की आपस में एनडीए में होती रहती है ना, जेपीसी में भी गया तो ये बात तो हुई थी ना। इसलिए ये बात तो आपस में हम लोगों की होती रहती है। जो हमारे कंसर्न थे वो बात हम लोगों ने रखी भी, और जो भी लोग हैं उन सब से बातचीत इस पर होती रहती है। और हम लोग, मुझे लगता है निश्चित रूप से उन सब बातों को इसमें रखा गया है इस दिन। आखिरी सवाल, बिहार चुनाव में आप इसका कैसा असर देख रहे हैं? क्या आप इतने कम वक्त में मुस्लिम समुदाय को समझा पाएंगे कि उनके भले के लिए है, और कुछ ऐसा कर पाएंगे? हम आमदनी बढ़ाएंगे, हम पसमानदा और अन्य जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ अगर, तो उनको फायदा पहुंचाएंगे। इसका रोड मैप क्या होगा इसके जरिए? एक बार आ जाए, बिल्कुल हम लोग उस समुदाय के बीच में जा करके जो करेक्ट पिक्चर है इससे रिलेटेड, वो बिल्कुल कैंपेन चला के उसके बीच में लेके जाएंगे। और बिहार में हम लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और चुनाव में हम लोग जाते हैं हमेशा अपने काम और डेवलपमेंट के एजेंडा पे चुनाव हम लोग लड़े, और तभी हम लोग वहां 20 साल से है अपने काम के बदौलत। और वो काम सिर्फ कोई एक समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम हुआ है। अगर रोड, सड़क, बिजली बना है या जॉब मिल रहा है तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी मिला है, वो जानते हैं इस बात। और इसमें भी क्योंकि वक्फ एक स्टेट में ही वक्फ बोर्ड है, तो उसमें जो भी व्यवस्थित तरीका हो सकता है वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे कि इसकी जो आमदनी है करना उन्हीं को है, कोई इंटरफेयर करने वाली बात नहीं। लेकिन उसका फायदा पसमानदा मुसलमान को, गरीब मुसलमान को मिले, वो तो निश्चित सब चाहेगा इस चीज को करना। वो हम लोग अगले 6 महीना में निश्चित रूप से कैंपेन चला करके
मुस्लिम समुदाय के बीच में हमारी पार्टी और हमारी सरकार जाएगी इस चीज को लेकर। तो सबका ओके ओके आ रहा है, मतलब 293 एनडीए का इंटैक्ट है ना संजय जी? हाँ हाँ, कहाँ पर इसमें ये है, बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए, संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद आपका।